अस्सलाम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज हम HEC का जो 2024 टेस्ट है उसमें मैथ्स वाला पोर्शन शेयर करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट MCQ है हमारे पास वो है सिंप्लीफिकेशन का, कि हमने एक इक्वेशन को किस तरह सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ अंडर द रूट 2 + 2 बाय अंडर द रूट और अंडर द रूट -2 बाय अंडर द रूट 3। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये a+b और a - b होल स्क्वायर फार्मूला है। a+b a-b = a² - b² का फार्मूला है। ठीक है, अब जब a² - b² का फार्मूला है तो ये a है, ये b है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा a² - b²। ठीक है, सो a² की जगह आप अंडर द रूट 2² माइनस b की जगह 2 बाय अंडर द रूट 3²। ठीक है, इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाय जो है ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसके साथ भी है, स्क्वायर इसके साथ भी है, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इनका एलसीएम ले, फर्दर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है ना। सो एलसीएम में ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो इसका एलसीएम बन जाएगा 3 और 3 × 2 6 - 4 = 2/3। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। ठीक है, 2/3। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ उमर टेक्स ₹500 फ्रॉम अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला गिव्स ₹1000 टू अहमद। आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, फाइंड हाउ मच उमर हैज़ मोर देन अहमद। ठीक है, अब हमारे पास है कि उमर टेक्स ₹500। सो पहले उमर के पास जो अभी जो एक अमाउंट है उमर के पास वो हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उमर के पास अपने भी थे और उसने अब्दुल्ला से भी लिए। ठीक है, सो ये बन गया। अब अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला के पास जो अभी जो अमाउंट रहेगी वो होगी, उसने क्या किया, उसने उमर को भी 500 दिए। सो वो उमर को भी 500 दिए और अब्दुल्ला को भी 1000 रुपये दिए। ठीक है, सो 1000 रुपये। अब अहमद है हमारे पास, सो अहमद के पास अपनी भी अमाउंट थी। ठीक है, और अपनी अमाउंट के साथ साथ उसने अब्दुल्ला से भी 1000 रुपये ले लिए। ठीक है, सो ये बन गया हमारे पास तीनों अमाउंट्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उमर के पास जो अमाउंट है, अब्दुल्ला के पास जो अमाउंट है और अहमद के पास अभी जो अमाउंट है, तीनों के पास इक्वल है। सो अहमद के पास कितना अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, या उमर के पास कितना अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो हम इसको करते हैं कि उमर = अहमद। ठीक है, अब उमर की कितनी वैल्यू थी, वो थी u + 500। ठीक है, उसके पास अपने पैसे भी थे और 500 उसको अब्दुल्ला ने दे दिए। ठीक है, और अहमद के पास अपने भी थे। ठीक है, और 1000 उसको अब्दुल्ला ने दे दिए। ठीक है, ये हो गया। अब उमर प्लस अहमद उमर माइनस अहमद। ठीक है, उमर के पास ज़्यादा अमाउंट होगी ना, सो उमर माइनस अहमद जो होगा हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1000 - 500। ठीक है, सो उमर के पास 500 रुपये ज़्यादा होगी, किससे, अहमद से। सो ये बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास कि इवेल्यूएट 78² + 4 + 3 12। ठीक है, अब हमने 78² लेना है। सो 78 का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, 6084 है। ठीक है, अब +4 + 312। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 316। ठीक है, सो 6084 + 316, इससे तकरीबन आ जाएगा 84 और 16, तो ये 100 हो जाएगा और ये 300 है, सो ये 6400। ठीक है, ऐसे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 650 इज़। अब हमारे पास हमें क्लॉक दिया गया है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि इसका एंगल फाइंड करें। सो एंगल हम किस तरह फाइंड करते हैं, एंगल में हमारे पास है कि मिनट हैंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं
11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, ठीक है। और के लिए हम यूज़ करते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय और। अब और हमारे पास 6 है, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 25, ठीक है। अब 11 इंटू 25, सो ये हमारे पास तकरीबन 275 आता है, ठीक है। और अगर 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास तकरीबन 180 आता है, ठीक है। अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे हमारे पास बन जाएगा 5 और 17 से 8 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो इससे हमारे पास तकरीबन 9 आ जाएगा, ठीक है। सो ये 95 डिग्री हमारे पास इसका सब्ट्रैक्शन आ गया। सो ये हमारे पास एंगल बन गया। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 वैल्यूज़ is 390 and the sum of values is 10 under the root 4, what is the what is the standard deviation value, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें मीन और एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे और फाइंड करेंगे तो इससे हमारे पास इस तरह इक्वेशन आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट वेरिएंस, ठीक है। अब हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। वेरिएंस से पहले हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 वैल्यूज़। सो हमारे पास जो एक्स आई स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन एक्स आई बन जाएगा हमारे पास 390, ठीक है। क्योंकि एक्स आई ये सारी 10 वैल्यूज़ हैं और इनके सम से हमारे पास अगर स्क्वायर करें तो ये 90 बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल जो एक्स आई की वैल्यू है, जो 10 वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं वो है हमारे पास 10 अंडर द रूट 14, ठीक है। अब जब हम मीन फाइंड करते हैं, सो मीन हमारे पास फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल ये मीन हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, ठीक है। अब सम हमारे पास है 10 अंडर द रूट 14 और जो नंबर्स है यानी कि कितने वैल्यूज़ है हमारे पास 10 वैल्यूज़, सो 10। सो मीन हमारे पास आ गया अंडर द रूट 14, ठीक है। अब जब अंडर रूट 14 आ गया सो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 390, ठीक है। और यहाँ पर पुट करते हैं माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास अंडर द रूट 14। जब स्क्वायर पुट करते हैं सो 14 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो ये बन जाएगा 39 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो इससे बन जाएगा हमारे पास तकरीबन, क्योंकि ये 1/n एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर है तो इससे हमारे पास तक बन जाएगा 39 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारे पास तकरीबन 25, ठीक है। क्योंकि 0 यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, 10। सो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 बन जाएगा। और वेरिएंस का अंडर रूट हम लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जब अंडर रूट ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 5, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स while pipe B and C can empty in 30 and 35 minutes respectively. Initially the tank is empty. Find the time it takes to fill the tank if all the 3 pipes are opened simultaneously, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक पाइप है, ठीक है। पाइप ए हमारे पास 10 मिनट्स लेता है, पाइप बी और पाइप सी हमारे पास 30 और 35 मिनट्स लेते हैं। पाइप बी हमारे पास ये फिल अप करने के लिए 10 मिनट्स लेता है, ठीक है। और पाइप बी जो है वो एम्प्टी करने के लिए 30 मिनट्स लेता है। तो एम्प्टी के लिए हमने नेगेटिव साइन लिया, ठीक है। अब जो पाइप सी है वो हमारे पास 35 मिनट्स में एम्प्टी होता है, ठीक है, टैंक को एम्प्टी करता है। अब जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये बन जाएगा पी ए माइनस पी बी माइनस पी सी, ठीक है। सो
रेट के लिए जब हम यूज़ करते हैं, सो रेट के लिए 1/10, 1/30 और 1/35 लेंगे, ठीक है हम। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/10 माइनस 1/30 माइनस 1/35, ठीक है। सो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। सो इसका एक का 30 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। सो ये बन जाएगा 2/30, ठीक है, माइनस 1/35। इससे हमारे पास आ जाएगा 210, और ये बन जाएगा हमारे पास, इससे हमारे पास 7, और इससे हमारे पास अगर डिवीजन करें, ये 7 पे डिवाइड होता है और ये 6 पे, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। सो ये बन जाएगा 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 210, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 डिवाइडेड बाई 210, और अगर इसकी हम डिवीजन करें, सो ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास बन जाएगा 10 0, ठीक है। सो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। 2 पे डिवीजन हमने सिर्फ की है। सो 4 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। अब ये हमने रेट लिया था, ठीक है, जो कि वो 1/टाइम की इक्वल है। सो टाइम हमारे पास बन जाएगा 1/रेट के, ठीक है। सो इसको अब उल्टा करते हैं, ये 1/, लेते हैं, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 105। सो 105 ऊपर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो 105 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। अब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब 15 प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 0.53, 3 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 3 क्यूब माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। अब इससे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 0.53 और 3 माइनस 7 से ये हमारे पास बन जाएगा 4, ठीक है, -4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि 0.53 तकरीबन 1/2 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा -2.12 के, ठीक है। अब 8 के साथ इसको 8 करेंगे, सो ये बन जाएगा हमारे पास तकरीबन +5, ठीक है। और अगर +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्यूब का हमारे पास 27 आता है, और 27, ठीक है, -27, ठीक है। सो इससे हमारे पास 22 आ जाएगा, और 22 माइनस, ठीक है, -22 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये -27 है। सो इससे हमारे पास आ जाएगा -22, ठीक है, ठीक है। सो माइनस और माइनस ये बन जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है ना, सो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। सो अब +4, ठीक है। अब +4 जब हम करेंगे, सो ये हमारे पास बन जाएगा -22 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 2 और 18, ठीक है, 18 बन जाएगा। अब 18 + 15, ठीक है। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास तकरीबन -14 आता है, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि a + b = 5, a - b = √29, देन द वैल्यू ऑफ 2ab इज़। अब हमारे पास a + b है और a - b की वैल्यू दिया गया है। सो 2ab की वैल्यू क्या होगी? अब जब हम इन दोनों की स्क्वायर लें, ठीक है, a - b होल स्क्वायर माइनस के a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 4ab, ठीक है। अब a + b होल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 25, ठीक है, और माइनस a - b होल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 29, जिससे हमारे पास आता है -4। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 और x स्क्वायर + 4x - 1 और x + 4 इज़। इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है a + 2ab, ठीक है, + b स्क्वायर, ठीक है, ये
ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर फॉर्मूला है, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ठीक है, इसका अंडर द रूट होगा a प्लस बी, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया a और ये हमारे पास हो गया b, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्क्वेयर के इक्वल होगा, 4 2 स्क्वेयर के इक्वल हो गया, तो 2 हमारे पास हो गया b। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और x, और यहाँ पर प्लस है सो प्लस 2, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हम यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के साथ। सो ये बन जाएगा माइनस और प्लस, तो ये माइनस, अब माइनस माइनस तो ये प्लस, और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।